कांग्रेस ने राजस्थान में एससी एसटी सीटों को जीतने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है, जिसे कहा गया है LDM। इसके तहत एससी एसटी रिजर्व 59 सीटों पर कांग्रेस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोजेक्ट शुरू करेगी। राहुल गांधी के करीबी के राजू ने पीसीसी में अहम बैठक लेकर LDM प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। और यह भी अहम है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित वर्ग से हैं। खास रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान की सियासत में दलित 18% और आदिवासी 12% हैं। दोनों को जोड़ा जाए तो कुल वोटों का 30% ठहरता है। प्रदेश में दलित समाज बहुतायत में है, जो कि राजनीतिक तौर पर भी काफी जागरूक समाज है। श्रीगंगानगर एससी रिजर्व लोकसभा क्षेत्र पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलित बहुल आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। 1952 से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तब से ही कांग्रेस का दलित वर्ग में दबदबा रहा है। हालांकि दलित वर्ग की कुछ जातियां, जिनमें कोली, रैगर, जाटव, खटीक और वाल्मीकि जातियों का कुछ हद तक झुकाव बीजेपी की ओर रहा, तो वहीं सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाली मेघवाल और बैरवा जातियां कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। हालांकि अब LDM प्रोजेक्ट के जरिए दलित वर्ग की उन जातियों को कांग्रेस के करीब लाया जा रहा है, जो पूरी तरह नहीं जुड़ पाई। वहीं आदिवासी वर्ग 15% की आबादी के साथ ये समुदाय राज्य की राजनीति में काफी महत्व रखता है। रिजर्व ही नहीं, कई जनरल सीटों पर ये समुदाय निर्णायक भूमिका में है। प्रदेश कांग्रेस की एससी सेल की बैठक पीसीसी में हो चुकी है। इसमें AICC के फ्रंटल संगठनों के प्रभारी के राजू, कांग्रेस एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया, LDM के राजस्थान संयोजक शंकर यादव, एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। 59 एससी एसटी रिजर्व सीटों का गणित की बात करें तो राजस्थान में 34 एससी रिजर्व सीट है, जिनमें कांग्रेस के 19 विधायक एससी रिजर्व सीट से MLA हैं। 2 दलित विधायक ऐसे भी हैं जो जनरल सीट से MLA हैं। इसके अलावा राजस्थान में 25 ST रिजर्व सीट हैं, जिनमें कांग्रेस के 16 विधायक ST रिजर्व सीटों पर जीते हैं। 4 ST विधायक ऐसे हैं जो जनरल सीट से MLA हैं। इनमें रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर का कांग्रेस को समर्थन है। राजस्थान में SC और ST 59 सीट्स है। हमारा गोल ये है ऑल 59 सीट्स जीतने के लिए। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण मिशन को लॉन्च किया। वो मिशन का नाम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन इन SC ST कॉन्स्टिट्यूंसीज। उसका गोल ये है हर एक देश में हर एक SC ST पार्लियामेंट या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडरशिप को डेवलप करना। काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई कि जो 59 सीट्स हैं उनके ऊपर लीडरशिप जो डेवलपमेंट मिशन है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करनी है बात, वो हमने सभी चर्चा की है कि हम संगठन को और कांग्रेस को जो हमारी इलेक्शन इसी साल में है जीतने के लिए मेरे को अभी बहुत बार आना भी पड़ेगा और जहाँ कैंप लगा कर भी बैठूँगा और कांग्रेस को जीतने के लिए हर लीडर के साथ हम बात कर रहे हैं कि कैसे जीतना है और कैसे ऊर्जा लेकर चलना है। जिस तरीके से जो स्कीम्स लेकर आए जिससे सीधे तौर पे गरीब लोगों के घर का चूल्हा जलता है, उनका इलाज होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो लोगों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिशन 59 एक कार्यक्रम किया है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जितनी भी रिज़र्व सीट्स हैं SC और ST की जो 59 हैं, उसके अंदर हम लोग जीत हासिल करें, दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर दोबारा से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने समय समय पर दलित और आदिवासी सीटों पर सियासी खेल खेला है। बीजेपी ने पहला बड़ा राजनीतिक कार्ड उस वक्त खेला था जब भैरों सिंह शेखावत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कैलाश मेघवाल को राज्य का गृह मंत्री बनाया।
इसके बाद वसुंधरा राजे ने अपनी पहली सरकार और दूसरी सरकार में भी दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए। अभी मौजूदा गहलोत सरकार में दलित वर्ग से गोविंद मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव 4 कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसा पहली बार है। उधर एसटी सीटों की बात करें तो राजस्थान में आदिवासी इलाके मोटे तौर पर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में विभक्त हैं। मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ बीटीपी की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के एलडीएम प्रोजेक्ट के समक्ष 3 चुनौतियां हैं, जिनमें पहली चुनौती बीजेपी है। बीजेपी ने एससी एसटी पर पूरा फोकस रखा है। बीजेपी के प्रभावी दलित नेता राजस्थान से सांसद अर्जुन मेघवाल केंद्र में मंत्री हैं। जोगेश्वर गर्ग विधानसभा में विधायक दल के सचेतक हैं। इनके अलावा अनिता भदेल को हाल ही में बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है। बीजेपी का खटीक, कोली, रैगर, वाल्मीकि, मोची, जीनगर समेत कुछ प्रमुख एससी की जातियों पर प्रभाव है। एसटी वर्ग में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के सामने चुनौती डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, जिन्होंने बीते 4 सालों में प्रभावी आंदोलन जीवी की भूमिका निभाई है। मेवाड़ वागड़ में कनक मल कटारा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी बड़े नेता हैं। वहीं गुजरात का फायदा भी आदिवासी अंचल में बीजेपी को मिलता है। हाल ही में मानगढ़ आकर पीएम मोदी ने इस क्षेत्र के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त कर दी थी। वहीं दूसरी चुनौती है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी दलित वर्ग के बीच पुरानी पैठ है। मायावती का पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी सीटों पर प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 6 सीटों को जीता था। जनरल सीटों पर कांग्रेस के एससी वोट बैंक में सेंध लगाने में हाथी माहिर है। तीसरी चुनौती भारतीय ट्राइबल पार्टी है। आदिवासी अंचल में बीटीपी कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि 2 विधायक जिताकर बीटीपी ने ताकत दिखा दी थी। घोर आदिवासी वोटों में डिवीजन कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यहां अब एक नई पार्टी का उदय भी हो चुका है। कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुट चुकी है। चुनाव सामने है, यही कारण है कि वो सीटें जो एससी एसटी रिजर्व कही जाती है, उन पर अब कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। कहा जा सकता है कि वो परंपरागत सीटें जो कई बार चुनाव में कांग्रेस के हाथ से छिटक चुकी है, उन्हें फिर से जोड़ने के लिए अब नए सिरे से चिंतन मनन किया जा रहा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी के सिपहसालार के राजू एलडीएम फॉर्मूला लेके आए हैं। क्या फॉर्मूला है, कितना कारगर होगा, ये तो चुनाव में बताया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी दलित और आदिवासी वोटों को लेकर अब बेहद सजग और गंभीर है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।